हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। षष्ठः पाठः यानी पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे भारत के एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने कि भारत में ही नहीं देश और विदेश में भी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया एवं उसको बढ़ाया। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से लोगों का परिचय कराया और हिंदुओं के बारे में जो गलत अफवाहें लोगों द्वारा फैलाई जा रही थी, दूसरे धर्मों द्वारा फैलाई जा रही थी, उन अफवाहों का खंडन करके हिंदू संस्कृति को देश विदेश में स्थापित किया और हिंदू धर्म का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हिंदुओं और जो गरीब लोग थे, हिंदू संस्कृति और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। आज ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का परिचय हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी जनों के हित के लिए और सभी जनों की सुख समृद्धि के लिए। इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य, इसी कार्य में संलग्न रहने वाले स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ। ऐसे स्वामी विवेकानंद का जो बाल काल में नाम था, उनका जो नाम स्वामी विवेकानंद है वह बचपन से नहीं था। यह नाम उन्हें बाद में मिला है, जब उन्होंने दूसरे अच्छे कार्य किए। तो उनका जो बचपन का नाम था वह क्या था? नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म तस्य यानी उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को, 12 यानी 12 तारीख को कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी जो माता थी उनका नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त नाम था जिनका, वह बहुत प्रतिष्ठित अभिभाषक थे। कहाँ पर थे ये अभिभाषक? कलकत्ता नगर के जो न्यायालय था कलकत्ता का, वहाँ पर वह अभिभाषक थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। जो बालक नरेंद्रनाथ थे वह बाल्यकाल से ही संस्कृत भाषा के प्रति बहुत आसक्त थे। उन्हें संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती थी। वह कुशाग्र बुद्धि थे और मल्ल विद्या में, कुश्ती में भी प्रवीण थे और धर्म के प्रति भी वह बहुत आशान्वित थे। धार्मिक बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं और धर्म के प्रति जिज्ञासु रहते थे वह हमेशा। इनकी कुशाग्र बुद्धि के लिए एक जो कहानी है वह बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार एक वाचनालय से कुछ बुक्स पढ़ने के लिए ली थी। जब वाचनालय में जब ये जमा करने आए दूसरे दिन, तो उसने पूछा वाचनालय के अधिकारी ने कि इतनी जल्दी आपने ये सब बुक पढ़ ली? तब उन्होंने कहा हाँ पढ़ ली। तब उसको आश्चर्य हुआ, तो उसने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने एक बुक खोली और कोई क्वेश्चन किया उस पुस्तक में से। तब स्वामी विवेकानंद ने उस पुस्तक में जो वह प्रश्न पूछ रहा था, वह उस प्रश्न का पृष्ठ तक बता दिया कि इतने पृष्ठ नंबर पर यह प्रश्न है और इसका यह उत्तर है। तब जाकर वह बहुत अधिकारी जो था वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने उनकी बुद्धि का क्या मान लिया? लोहा मान लिया कि सही में ये बहुत बुद्धिमान है और इनकी बुद्धि बहुत तेज है।
तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीयाध्यात्मिक ज्ञानपुञ्जस्य स्रोतः आसीत्। उसी काल में, उसी समय रामकृष्ण परमहंस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि वो अद्वितीय थे और जो उनका आध्यात्मिक शक्ति थी वह आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज थे। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहाँ थे? कलकत्ता के ही एक देवी मंदिर के पुजारी थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोति। उनसे प्रभावित होकर, किनसे प्रभावित होकर? रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक काली मंदिर के पुजारी थे, उनसे वह प्रभावित हो गए। कैसे प्रभावित हो गए? उनको धर्म के प्रति तो रुचि थी, धर्म के प्रति वह बहुत आशान्वित थे। कई उनके तर्क थे जो कि वह किसी से पूछते थे तो कभी उनके प्रश्न कोई दे नहीं पाता था जवाब। लेकिन जब वह रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्हें उनके कई प्रश्नों के उन्होंने इतने सहज और सरल जवाब दिए जिनसे वह बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बहुत असीम शांति का अनुभव उनसे मिलकर होता था। तो उनसे प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने परिव्राजक दीक्षा यानी संन्यास की दीक्षा उन्होंने उनसे ले ली। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदा इति नामना। दीक्षा लेने के बाद, जब उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद उनका जो नाम था, उनके गुरु ने उनका नाम दिया उन्हें स्वामी विवेकानंद। इति नामना प्रसिद्धो अभवत, और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हुए। ततः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान अध्यात्म परायणम करोति। इसके बाद तत्सह यानी इसके बाद वह अपने जो उनका खुद का ज्ञान था उसकी ज्ञान ज्योति से दीप्त होकर लोगों को उपदेश देने लगे और लोगों के मन में अध्यात्म और ज्ञान के प्रति उन्होंने प्रकाश जगाया और लोगों को अध्यात्म की ओर अभिमुख किया। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनके जो विचार थे, उनकी जो अवधारणा थी वह क्या थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। प्रेम, सत्य और पराक्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए क्या बनो? शक्तिशाली बनो। आत्म भावस्य विकासः एव कर्म, आत्म भाव का विकास करो, यही कर्म है। अनात्य भावस्य विकासः एव कर्म, अनात्य भाव का विकास अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अगर हम अपने मन में सबल नहीं बनेंगे और अपने मन को दृढ़ नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी काम बनने वाला नहीं है। दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भव, इसलिए बलवान बनो। अपनी आत्मा को बलवान करो, अपने आप को बलवान करो, अपने विचारों को बलवान करो और इससे ही तुम्हारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। जीवन स्यार्था उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ है उन्नति। जीवन का क्या अर्थ है? उन्नति। उन्नति तात्पर्य हृदयस्योदार्यमस्ति, उन्नति से तात्पर्य हृदय की उदारता से। हृदय अगर उदार है तो हम उन्नति कर रहे हैं। अगर हम हृदय से ही अपने आप से ही घिरे हुए हैं, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं तो हम उन्नत नहीं माने जाएंगे। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। परोपकार करने से ही जीवन में गति आती है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, अगर हम स्वार्थी बन गए और अपने ही बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वह मृत्यु के समान है। प्रेम भावः एव जीवनम,
प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, और हम किसी के प्रति द्वेष भावना रख रहे हैं, जलन की भावना रख रहे हैं, तो वह हमारी मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं भक्ति, प्रेम के बिना प्रेम भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्ति चास्ति, ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। प्रेम बिना नेदम यदिद मुपास्ते, प्रेम के बिना कुछ नहीं है यदि इसकी उपासना की जाए। अगर हम प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा दरिद्रों की और गरीबों की सेवा करो। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः। भूखा, बुभुक्षित यानी भूखे, दीन, उपेक्षित जो जिनकी उपेक्षा जाति के हिसाब से या किसी और हिसाब से समाज उन्हें उपेक्षित कर देता है, ऐसे लोग। दिव्यांगजन, दुर्बल कमज़ोर लोग जो हैं, जो बूढ़े या गरीब हैं, किसी प्रकार से कमज़ोर हैं, तो भूखे, दीन, उपेक्षित, दिव्यांग और दुर्बल लोगों में ही ईश्वर का वास होता है। साक्षात ईश्वर, यह साक्षात ईश्वर के समान है। अतः एतेषामुपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, अतः ऐसे लोगों की सेवा करने से ही ईश्वर की आराधना होती है। चारित्र्य बलम धारयत, चरित्र बल को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो,